English learners, how are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English facilitator. Students, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कुछ वीडियोस से आपको बहुत बेसिक से सिखा रही हूँ इंग्लिश बोलना, और आज भी हम कुछ सिंपल सेंटेंसेस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए मेरे साथ और आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट आप कह सकते हो, प्लस हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस, एंड आफ्टर दैट हम लोग एक पैराग्राफ करेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। यू कैन से इट इज़ एन अनसीन पैसेज। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए मेरे साथ, और हाँ स्टूडेंट्स आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि आज हम करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग हैबिट्स। ठीक है, अगर आपकी कोई आदत है तो उसको आप एक्सप्रेस करोगे थ्रू दिस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। या फिर स्टूडेंट्स अगर कोई फैक्ट है, ठीक है, कोई फैक्ट है तो भी आप उसको एक्सप्रेस करोगे थ्रू दिस टेंस। या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, तो मैंने क्या क्या कहा आपको, एनी हैबिट, ठीक है, कोई हैबिट है अगर आपकी तो आप एक्सप्रेस करोगे थ्रू सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसके बाद कोई फैक्ट है अगर, इफ देयर इज एनी फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई भी हैबिट है आपकी, ठीक है, जैसे कि आई गेट अप at 6 o'clock. So students, when I say I get up at 6 o'clock, ठीक है, मैं 6 o'clock उठती हूँ। So what does it mean कि मैं डेली मेरी जो हैबिट है वो 6 बजे उठने की है। ठीक है, तो ये जो काम है, उठने का काम जो है वो मैं सिर्फ आज नहीं कर रही हूँ, ये मैं हमेशा करती हूँ। ये मैं पास्ट में भी करती हूँ, ये मैं प्रेजेंट में भी करती हूँ, ये मैं फ्यूचर में भी करूँगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें स्टूडेंट्स जो हम हमेशा करते हैं, एनीथिंग दैट हैपन्स ऑलवेज, जो हमेशा होता है, यूजुअली होता है, ज़्यादातर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, हम ऐसा कहते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसका जो रूल होता है दैट इज सेम एज जो मैंने आपको रूल बताया था फॉर फ्रेमिंग सिंपल सेंटेंसेस, दैट वाज सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम रूल जो लेंगे वो सिंपल रहेगा, दैट विल बी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक फैक्ट मैंने बोला, ठीक है, फैक्ट जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं कह सकती हूँ आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, आई लिव इन दिल्ली, ये एक फैक्ट है। ठीक है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दैट्स ट्रुथ, दैट्स द फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट एंड अगेन द V1 आ गया हमारे पास। ठीक है, एंड यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि द अर्थ, यहाँ पे मैं ले सकती हूँ द अर्थ रिवॉल्व्स the sun। राइट, द अर्थ रिवॉल्व्स द सन। ठीक है, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो सन के आगे पीछे घूमती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, या द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया आपको कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें कहने के लिए जो हम हमेशा करते हैं, जो चीज़ें हमेशा होती हैं। ठीक है, फैक्ट फॉर फैक्ट, एक्सप्रेसिंग द हैबिट, फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, जो रूल्स इनके अंदर लाई करते हैं दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, इनके अंदर जो छोटे छोटे रूल्स हैं जिसके हिसाब से हमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दोज थिंग्स। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा आई गेट अप एट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने जो सब्जेक्ट लिया है वो आई लिया है। ठीक है, तो आई की तरह बाकी सब्जेक्ट्स भी अगर हम लेते हैं, आई, दे, वी, यू, अगर हम कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं आई के साथ और सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो उसके साथ जो हम वर्ब लेंगे, द वर्ब, इट विल बी व्हाट, इट विल बी प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, एंड प्लूरल वर्ब कैसे बनता है, ठीक है, लाइक प्लूरल वर्ब के एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गेट।
ठीक है, वेयर और लाइक, ठीक है, और रिवॉल्व, ठीक है। सो ये सारे प्लूरल वर्ब हैं। इनके अंदर क्या खासियत है स्टूडेंट्स? देयर इज नो एस एडेड टू इट, नो एस, एस नहीं होता है, ठीक है, नो एस एडेड, ठीक है। इनके अंदर कहीं पे भी आपको एस नहीं दिखेगा, ठीक है, एस यानी कि लास्ट में, ठीक है, सफिक्स में एस नहीं लगेगा, राइट। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं जैसे कि ही, शी, इट, या फिर कोई नाम यूज करते हैं जैसे कि राहुल, लेट्स से राहुल, ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो लगेगा सिंगुलर, ठीक है। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनता है उसके एग्जांपल्स पहले मैं आपको दे देती हूँ, लाइक गेट्स और वेक्स और रिवॉल्व्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे सिंगुलर वर्ब्स हैं विद एस एट द एंड, ठीक है, एस है इनके अंदर इसलिए ये सिंगुलर हैं, ठीक है। तो इसमें क्या खासियत है? इसमें एस ऐड है विद एस, ठीक है। हमारा रूल बनता है स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, plural subject, plural verb। तो ये स्टूडेंट्स आपको ये याद होना चाहिए टू मेक एनी सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, जैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे इन दिस टेंस, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस तो हमने ऊपर 2-3 सेंटेंसेस बना ही दिए हैं, जैसे कि मैंने बोला आई गेट अप एट 6 o'clock, ठीक है। तो आई हमारा जो है दैट कम्स इन प्लूरल सब्जेक्ट, तो आई के साथ हमने क्या लगाया था? गेट लगाया था विदाउट एस, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने बोला यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, इसमें मैंने सेंटेंस लिया किसी थर्ड पर्सन का, यानी कि द अर्थ का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो द अर्थ रिवॉल्व्स, अर्थ क्या है? ये सिंगुलर है इसलिए मैंने क्या लिया? यहाँ पे एस ऐड कर दिया टू मेक द रूल करेक्ट, ठीक है, रूल को करेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एस ऐड कर दिया। हियर वी विल राइट डाउन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, हम इस तरह से यूज करेंगे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हमारा करेक्ट सेंटेंस ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ आया। व्हाट डज, ये इंटेरोगेटिव के लिए ध्यान रखने वाली बात है, व्हाट डज ही ईट इन द इवनिंग, ठीक है, वो शाम को क्या खाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है बट हमारा वर्ब क्यों प्लूरल है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको। दिस वर्ब इज प्लूरल बिकॉज वी आर यूजिंग अ डज ओवर हियर, हमने यहाँ पे इसको पहले से ही सिंगुलर कर दिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स इसके साथ आपको समझ आ जाएगा कि जिन सेंटेंसेज में इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, अगर हमारे पास डज आया है तो हम जो हमारा सेकेंड वर्ब होगा उसको हम प्लूरल ही रखेंगे, हम अगेन इसको सिंगुलर नहीं बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया। इसके बाद मैं आपको कुछ समझाती हूँ रूल्स अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स जब मैं कहती हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग होता है एनीथिंग दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, ठीक है, जो अभी हो रहा है ऐसी कोई चीज़, ठीक है। ये एक्सप्रेस करता है थिंग्स हैपनिंग एट द मोमेंट, things happening at the moment, ठीक है, जो अभी हो रहा है, राइट। कुछ भी हो सकता है जो अभी हो रहा है, जैसे कि आई एम टीचिंग, सिंपल, बहुत सिंपल सेंटेंस मैंने बोला है आई एम टीचिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है टेलिंग अबाउट द फ्यूचर प्लान्स, कई बार हम इसको फ्यूचर प्लान्स को बताने के लिए भी यूज करते हैं, फ्यूचर प्लान्स, लाइक
व्हेन आई से स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ये मैं क्या बता रही हूँ, दिस इज द टेंस दैट इज द टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बट आई एम टेलिंग समथिंग अबाउट माई फ्यूचर, मैं फ्यूचर के बारे में बता रही हूँ कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं फ्यूचर के बारे में यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। टेंस मैंने यही यूज़ किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स इसका जो रूल होता है, द रूल फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस is, am or are plus V1 plus ing plus object, ठीक है। तो ये इसका रूल होता है और इसी रूल के हिसाब से हम सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी, राइट। तो स्टूडेंट्स व्हेन आई से कि दिस इज़ द रूल फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, इसका नेगेटिव आप जो सेंटेंसेस बनाओगे वो कैसे बनाओगे, दैट विल बी सेम, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट, ठीक है, प्लस V1 एंड ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आई एम टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, राइट। तो इस तरह से हमने यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव का रूल, ठीक है स्टूडेंट्स। और एफर्मेटिव के लिए ये रूल हो गया हमारा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसको वी विल यूज़ विद ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ही, शी, इट और एनी नेम, किसी नेम के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ही इज़ को एम वी ऑलवेज यूज़ विद ओनली आई के साथ यूज़ होता है एम, एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ब है दैट इज़ आर, ये हम यूज़ करते हैं विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी कि दे, वी, यू, ठीक है, या कोई भी चीज़ जो, कोई भी सब्जेक्ट जो प्लूरल हो, तो इनके साथ हम यूज़ करते हैं आर। तो ये भी चीज़ें आपको नोट करने के लिए हैं। नाउ लेट्स मेक सम सेंटेंस। सपोज स्टूडेंट्स दीज आर सम एग्जांपल्स, ठीक है, इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट्स से ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, या फिर I am doing my work, मैं अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। They are playing cricket, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो लाइक दिस, या फिर we are leaving फॉर मुंबई टुमारो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं क्या कह रही हूँ, वी आर लिविंग फॉर मुंबई टुमारो, हम कल मुंबई जा रहे हैं, मुंबई के लिए निकल रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हमारे कुछ सेंटेंसेस हो गए फॉर दिस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रूल्स मैंने बता दिया, सब्जेक्ट्स मैंने बता दिया। नाउ वी विल यूज मेक सम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जैसे कि यू आर नॉट लर्निंग, यू आर नॉट लर्निंग, ठीक है, आप नहीं सीख रहे हो। दिस इज व्हाट, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक इंटेरोगेटिव भी बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लाना होता है, ठीक है। तो आर यू गेटिंग अ जॉब, क्या आपको जॉब मिल रही है, लाइक दिस आई एम मेकिंग एन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी आप, ठीक है, और जो सेकंड सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग, ठीक है, आपको ये बताना है कि ये दोनों सेंटेंसेस कौन से टेंस में हैं। तो आज आपको यही करना है कि सबसे पहले कमेंट में लिखना है कि ये दोनों टेंसेस कौन से, ये दोनों सेंटेंसेस कौन कौन से टेंस में है। एक होगा सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा होगा कॉन्टिन्यूअस में। तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि ये दोनों सेंटेंसेस के कौन से टेंसेस हैं, ठीक है।